नमस्कार दोस्तों, एरेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ेंगे। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ज्ञान के अभाव में आत्मा की कल्पना करना संभव नहीं है। जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा का मौलिक धर्म मानता है। जैन दर्शन में आत्मा और ज्ञान को एक ही माना गया है। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ही प्रमाण माना गया है। जैन accepts perception, inference and testimony as the valid source of knowledge। ज्ञान मीमांसा से संबंधित सूचनाओं का संकेत आगम साहित्य में मिलता है। जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है व्यवहारिक ज्ञान, जिसको हम परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं या लौकिक ज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा है परमार्थिक ज्ञान यानी अलौकिक ज्ञान। इंग्लिश में हम व्यवहारिक ज्ञान को कहते हैं मीडिएट यानी परोक्ष और इमीडिएट यानी अपरोक्ष। तो व्यवहारिक जो ज्ञान है उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया है। एक है मति ज्ञान और दूसरा है श्रुत ज्ञान। और परमार्थिक ज्ञान यानी अलौकिक ज्ञान को तीन भागों में विभक्त किया है। पहला है अवधि ज्ञान, दूसरा है मनः पर्याय ज्ञान और तीसरा है केवल ज्ञान। आइए अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यवहारिक परोक्ष ज्ञान यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति निम्न क्रम में होती है। तो मति ज्ञान जो है वह इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, जो इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्राप्त होता है। मति ज्ञान के अंतर्गत बाह्य ज्ञान, आंतर प्रत्याभिज्ञान, अनुमान सभी आ जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति निम्न क्रम से होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो प्रारंभ में हमें ज्ञात नहीं होता कि यह ध्वनि किसकी है। इस अवस्था को अवग्रह कहते हैं। अवग्रह में केवल विषय का ग्रहण होता है। तब मन में एक प्रश्न उठता है कि यह ध्वनि किस वस्तु की है। इस अवस्था को ईहा कहते हैं। इसके बाद निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि यह ध्वनि अमुक वस्तु की है, तो इसे आवय कहते हैं। आवय का अर्थ निश्चय है। इस तरह जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको मन में धारण करना होता है, इसलिए इसको धारण कहते हैं। दूसरा जो लौकिक ज्ञान है वह श्रुत है। ज्ञान की उत्पत्ति सुने हुए शब्दों से होती है। यह मति ज्ञान पर आश्रित है। अतः आप्त वचनों को, प्रामाणिक ग्रंथों को देखे बिना श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इसके लिए इंद्र ज्ञान का होना आवश्यक है। अतः मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के पहले ही आता है। सर्वज्ञ तीर्थंकरों के उपदेश सर्वश्रेष्ठ श्रुत ज्ञान है। अब आते हैं हम अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ होता है सीमा अथवा जो सीमित हो। तो जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है तो वह एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा अत्यंत दूरस्थ, सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्य यानी वस्तु को भी जाना जा सकता है। तो इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ही ज्ञान प्राप्त होता है। अतः ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर है मनः पर्याय ज्ञान। मनुष्य के मन में चिंतित अर्थ को प्रकट करने वाला ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान है। चरित्रवान व्यक्ति ही इसका अधिकारी होता है। तो जब मनुष्य राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है
तब अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा भूत विचारों को वह जान सकता है। ऐसे ज्ञान को मन पर्याय कहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों के मन में प्रवेश हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके अंदर की बातें आपको बता देते हैं, तो वह मन पर्याय ज्ञान है। फिर है केवल ज्ञान। जब ज्ञान या समस्त कर्मों के विनाश के बाद जब आत्मा में पूर्ण सर्वज्ञता का भाव उदय होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब ज्ञान के बाधक सब कर्म आत्मा से पूर्णतः दूर हो जाते हैं, यानी समस्त कर्मों के विनाश के बाद आत्मा में पूर्ण सर्वज्ञता का भाव उदय होता है, तो इसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। यह मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये जो तीनों ज्ञान है, इसमें दोष की संभावना रह जाती है, किंतु मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान दोष रहित होते हैं। अब आते हैं हम जैन का परामर्श यानी जजमेंट। तो जैन का परामर्श यानी जजमेंट संबंधी जो मत है वो स्याद्वाद है। तो आइए देखते हैं हम स्याद्वाद क्या है। तो स्याद्वाद एक परामर्श यानी जजमेंट से वस्तु के एक ही धर्म का बोध कराते हैं। वस्तुओं के संबंध में हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के अपरोक्ष एवं परोक्ष ज्ञान है, इससे ज्ञात होता है कि वस्तु के अनेक धर्म हैं। केवल ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही इन वस्तुओं के अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान हमें बता सकता है। साधारण मनुष्य जो है वह किसी वस्तु को एक समय में एक ही दृष्टि से देखता है और वह उस वस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। वह तो यहाँ पर जो है वह स्याद्वाद जो है वो अनेकतावाद की अभिव्यक्ति माना गया है। जब अनेकतावाद के गुणों को प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें स्यात् लगाया जाता है। इसलिए हम स्याद्वाद जो है वह जैन दर्शन का एक प्रमुख पक्ष है। इसमें कहने वाले की शैली के उपयोग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके कथन में गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। स्याद्वाद संभावना सूचक है, संदिग्धता सूचक नहीं। जैन मत का स्यात् जो है वह परामर्श सूचक है। स्याद्वाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। इस सिद्धांत ने वस्तु के विराट स्वरूप को सापेक्ष दृष्टिकोण से देखना सिखाया है। तो जो स्याद्वाद है उस स्याद्वाद ही आगे जाकर नए में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक नए कहते हैं। इस आंशिक ज्ञान के आधार पर परामर्श होता है, उसे भी नए कहते हैं। वस्तु की सत्यता नए पर निर्भर करती है। हम जिस दृष्टि से और जिस विचार से वस्तु को देखते हैं उसे उसके द्वारा परामर्श दे देते हैं और अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं। जैन इस बात का आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नए के प्रारंभ में स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए और यही मत स्याद्वाद कहलाता है। साधारण मनुष्य किसी विषय में जो भी परामर्श करता है वह एक देशीय होता है, अर्थात उस परामर्श की सत्यता उसी प्रसंग के अनुसार होती है जिसके साथ उसकी कल्पना हुई है। स्याद्वाद वस्तु को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्ष ढंग है। तो आते हैं हम सप्तभंगी नए। सप्तभंगी नए में 7 परामर्श दे रखे हैं, इसलिए इसे सप्तभंगी नए कहा गया है। तो ये जो 7 नए हैं, चलिए देखते हैं इसे हम। तो जो पहला नए है हमारा वह है स्यात् है। दूसरा है स्यात् नहीं है। तीसरा है स्यात् है और नहीं है। चौथा है स्यात् अव्यक्तव्य है। पांचवा है स्यात् है और अव्यक्तव्य भी है। छठा है स्यात् नहीं है, अव्यक्तव्य है। सातवां है स्यात् है, नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। तो जो सप्तभंगी नए है उसमें 7 प्रकार के परामर्श दे रखे हैं। जैन दर्शन में परामर्श यानी दृष्टिकोण को नए कहते हैं। जैन तार्किक प्रत्येक नए के साथ स्यात् जोड़ते हैं।
स्यात् शब्द को जोड़कर ये दिखलाना चाहते हैं कि कोई भी नए एकांत या निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है, बल्कि सापेक्षिक है। तो एक उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने पूछा कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, तो हम कहते हैं कि मैं स्यात् ज्ञानी हूँ। संभव है मुझे पता है, तो मैं कहूँगा कि मैं स्यात् ज्ञानी हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि मुझे अपने ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का ज्ञान अधिक हो, तो मैं कहूँगा कि मैं स्यात् अज्ञानी हूँ। यानी मैं थोड़ा जानता हूँ और थोड़ा नहीं जानता हूँ। कितनी बातों को मुझे ज्ञान है और कितनी बातों का मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैं स्यात् ज्ञानी हूँ और नहीं भी। और कई बार मैं आगे जाकर ये कहता हूँ कि मैं ज्ञानी तो हूँ, पर संभव है आपको कुछ बता सकूं। पांचवें में मैं कहता हूँ मुझे ज्ञान तो है, पर मैं आपको बता सकता हूँ। छठे में मैं कहता हूँ मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। सातवें में कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान है, कुछ अज्ञान भी है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। ऐसा माना गया है जैन धर्म में कि भगवान महावीर ने भी आत्मा के लिए ऐसा ही कहा है कि स्यात् है, स्यात् नहीं है, स्यात् है और नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले बार हम जैन दर्शन की तत्व मीमांसा को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।